आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक पंकज उधास की गज़ल गाना चाहूँगा। गज़ल ये है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में जिस व्यक्ति के पास सोना और चांदी है वो धनवान तो होगा ही। अगर आप मेरे गोल्ड फंड ईटीएफ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। मैं लेटेस्ट एनएफओस के वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के भी वीडियो देता हूं। सो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं सिल्वर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो वो ये हैं कि सबसे पहला जो है, ये एक प्रेशियस मेटल है जो कि ज्वेलरी, सिल्वरवेयर में यूज़ होता है, हम सब जानते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि ये लार्ज इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, सच एज इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में काम आता है, सोलर पैनल बनाने में काम आता है। साथ ही साथ ये केमिकल कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। सिल्वर भी गोल्ड की तरह ऑस्पिशियस माना जाता है, यानी कि स्पेशली धनतेरस में या अक्षय तृतीया में, या हम कोई नग वाली अंगूठी पहनते हैं तो हम सिल्वर का यूज़ ज़रूर करते हैं, ये हम सबको पता है। अगर मैं ये देखूं, ग्लोबली 25% सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है। अगर मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊं जो शायद आपको नहीं पता होगा, सिल्वर भी एक ज़माने में एज अ करेंसी यूज़ हुआ करता था। वो कब का ज़माना था? 1930 का। तो आपको पता चला ना कि सिल्वर के कितने सारे फैक्ट्स हैं कि सिल्वर कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब मैं आगे बताता हूँ सिल्वर के बारे में। अब हमें सिल्वर को क्यों अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए? सबसे पहला जो रीज़न आता है वो ये है कि सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल कमोडिटी में यूज़ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज इंडस्ट्री में सिल्वर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं कि क्यों सिल्वर एक यूनिक मेटल है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि ये मेलेबल है और डक्टाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आसानी से इसको बड़े आसानी से शेप दे सकते हैं, जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है, सिल्वरवेयर बनाने के काम आता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह का बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में काम यूज़ आता है, सर्किट बनाने में यूज़ आता है, वायर्स बनाने में यूज़ आता है। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी की इसकी बात करूं तो सिल्वर जो होता है वो एक तरह का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है केमिकल एनालिस्ट में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिल्वर के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। अगर मैं इंडस्ट्री कम्युनिटी की बात करूं तो जो सिल्वर है वो एक तरह का की कंपोनेंट की तरह यूज़ होता है सोलर एनर्जी जनरेशन में। अगर आपको बताऊं तो हर एक सोलर सेल अराउंड 100 मिलीग्राम सिल्वर यूज़ करता है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो 2015 से लेकर 2020 तक इसकी जो एवरेज रिक्वायरमेंट थी वो 2800 टन के आसपास थी। फिर 2021 में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वो 3200 टन हो गई। अगर मैं इसको 2022 से लेकर 2025 तक की बात करूं तो जो इसकी डिमांड है वो 4500 टन के आसपास होने वाली है। अगर मैं इंडस्ट्रियल कमोडिटी की बात करूं तो उसमें एक और रीज़न है कि सिल्वर क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। वो ये है कि सिल्वर जो है वो एक्टिवली अडॉप्ट हो रहा है ईवीज़ में। ईवीज़ की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स आ रही हैं उसमें अडॉप्ट हो रहा है। उसमें कहाँ कहाँ ये आता है? ये आता है आईसीई में, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर ये काम आता है। साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल होता है वो एचईवी में होता है, यानी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आता है। तो इस तरह से इस जो सिल्वर की डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और आने वाला टाइम आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, हाइब्रिड व्हीकल्स का है। तो इस तरह से सिल्वर की जो डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो जब सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली अगर हमने सिल्वर में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, हमारा फंड बढ़ेगा। अब अगर मैं आने वाले 10 साल की बात करूं तो 2030 तक आईसीई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 5G टेक्नोलॉजी, ये सब इमर्जिंग जो है वो सब इंडिया में हो रहा है, क्योंकि सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। अब हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं तो सिल्वर उसके अंदर यूज़ हो रहा है। जब सिल्वर यूज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके प्राइस बढ़ेंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा फंड भी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। आप देख सकते हैं कि इस तरह से चार्ट में सिल्वर की वैल्यू कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हम क्यों सिल्वर को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें? क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही है। गोल्ड में जिस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं, और सिल्वर भी जो है वो एक तरह का प्रेशियस मेटल है गोल्ड की तरह, तो हम क्यों ना सिल्वर को भी एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर मैं फर्दर रीज़न बताऊं तो सिल्वर ग्लोबली प्राइस मेटल है। ये हेज अगेंस्ट
करेंसी डेप्रिसिएशन यूज़ होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी करेंसी डाउन भी जा रही है तो सिल्वर के प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता, जैसे कि गोल्ड में नहीं आता। तो सिमिलरली सिल्वर पे भी नहीं आता। सिल्वर की वैल्यूएशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे ग्लोबली मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी हो। सिल्वर जो है वो एक वॉल्यूमिनस मेटल है। यानी का मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं 10 लाख रुपए सिल्वर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे अराउंड 15 किलो सिल्वर मिल जाएगा। सिल्वर की जो डेंसिटी होती है वो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक की होती है, जो कि गोल्ड से कंपेयर करी जाती है। फिज़िकली अगर स्टोर करने की बात करें तो ये एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉसिबल है 10-15 किलो सिल्वर अपने घर में रखना। तो क्यों ना हम इसे डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करें और सिल्वर की जो प्राइस की जो एप्रिसिएशन होती है उसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं अगर की डिमांड ट्रेंड्स के बारे में बात करूं तो सिल्वर की जो डिमांड है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंडस्ट्री एप्लीकेशन में अराउंड 49% डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज्वेलरी में 16% डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिल्वरवेयर में 4%, फिजिकल इन्वेस्टमेंट या कॉइन्स या बार्स की बात करें तो 23% और ETF में 6%। इस तरह से इसकी डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। अगर मैं आपको आगे बताऊं तो सिल्वर ने अदर एसेट क्लासेस के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म ही किया है। यानी कि हमेशा चाहे वो डेट हो, निफ्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हमेशा ऊपर ही रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लासेस। अगर मैं लास्ट 25 साल के रिटर्न्स के बारे में बात करूं सिल्वर के, तो जो CAGR आ रहा है वो अराउंड 10% के आसपास आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड अगर आप इस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में। तो ये बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने का तरीका है कि आप इक्विटी के साथ साथ, डेट के साथ साथ आप गोल्ड या सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब मैं अगर रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो आप देख रहे हैं कि एक साल में जो सिल्वर के रिटर्न्स हैं वो अराउंड 11% के हैं, निफ्टी के 15% के हैं, डेट के 7% के और गोल्ड के 12% के हैं। अगर मैं यही 5 साल के लिए कंपेयर करूं तो जो सिल्वर के हैं वो 13% रिटर्न आते हैं और गोल्ड के भी 13% ही आते हैं। तो इस कमोडिटी में अगर मैं इस एसेट क्लास में बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड कहीं ना कहीं सेम ही रिटर्न्स दे रहे हैं, बट जो वॉलेटिलिटी है और जो प्राइस का अप डाउन है वो सिल्वर में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं इस त्यौहार के सीज़न में प्रेजेंट कर रहा हूँ HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि सिल्वर HDFC ETF में इन्वेस्ट करेगा। सो गिव योर पोर्टफोलियो अ सिल्वर एज। सबसे पहले अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें कि क्यों हमें HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल। यानी कि इसमें कोई डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न आता है वो आता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यानी कि आप SIP के थ्रू, फ्लेक्स SIP के थ्रू, STP के थ्रू आप इस सिल्वर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा जो रीज़न आता है वो आता है ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप डायरेक्टली सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड। इसके अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव से मतलब ये हुआ कि अगर आप फिज़िकल फॉर्म में सिल्वर को अपने घर में रखते हैं तो उसको मेंटेन करना, उसको सेफली रखना, उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट तो आएगी। लेकिन अगर आप लॉकर लेते हैं, बैंक में रखते हैं, तब उसके चार्जेस होंगे। तो फिज़िकली रखना सेफ़ नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक पेपर आएगा जहाँ आप अपना सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। अगर मैं अदर रीजंस के बारे में बात करूँ कि क्यों हमें HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है सबसे पहला रीज़न जो है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है वो सबसे पहले अप्रोच करता है HDFC म्यूचुअल फंड को। क्योंकि सेकंड रीज़न क्यों है, क्योंकि एक्सपीरियंस, यानी कि HDFC को 20 साल का एक्सपीरियंस है पैसे फंड मेंटेन करने का। ठीक है। फिर तीसरा आता है प्रोसेस। क्लाइंट, बेसिकली HDFC का जो फंड है वो क्लाइंट फोकस है, यानी कि ईज़ ऑफ प्रोसेसिंग है, तो वो क्लाइंट को फोकस में रखते हुए अपने फंड्स को मैनेज करता रहता है। फिर है आउटकम। आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो इनका टाइटर बेंचमार्क है और इसमें सबसे कम ट्रैकिंग एरर है, जिससे क्या है कि हम अगर एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, सिल्वर के इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें एरर, ट्रैकिंग एरर अगर जितना कम होगा उतना हमारा फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, विच इज़ इक्वल टू द सिल्वर प्राइस। अब मैं अगर एक समरी की बात करूं कि क्यों हमें HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट वो आता है हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क। जो मैंने पहले भी बताया था कि चाहे ग्लोबली या नेशनली कुछ भी इम्पैक्ट आए करेंसी पे, सिल्वर के प्राइसेस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सिल्वर अपने अकॉर्डिंगली आउट परफॉर्म करता है।
दूसरा जो है कि आने वाला जो टाइम है वो सोलर पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। साथ ही साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यानी कि 5G आ रहा है एंड वेरियस कंपोनेंट्स, मोबाइल्स बढ़ रहे हैं, मोबाइल्स के अंदर की जो चिप्स होती हैं वो उसके अंदर कहीं ना कहीं सिल्वर यूज़ होता है। तो जब सिल्वर यूज़ होता है तो उसकी डिमांड तो बढ़ेगी। फिर सबसे ईजी जो इसके अंदर प्रोसेस है वो है डिजिटली हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें फिजिकली सिल्वर को अपने घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले त्यौहार के टाइम पे आप अपने फैमिली हेड यानी कि अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को एज अ डिजिटल फॉर्म सिल्वर गिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है। पिछले 12 सालों से वो गोल्ड ETF को मैनेज कर रहा है और बहुत अच्छा गोल्ड ETF फंड इनका परफॉर्म कर रहा है। अब मैं अगर इनके फ़ंड फैक्ट्स के बारे में बात करूं तो ये एक ओपन एंडेड फंड स्कीम है जो कि सिल्वर ETF फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगी। मैं अगर फर्दर बात करूं तो जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ फिजिकल सिल्वर, यानी कि ये बेस्ड जो होगा वो LBMA सिल्वर के अंदर बेस्ड होगा, वहाँ से ये अपना सिल्वर उठाएगी। फिर आता है इसका फंड मैनेजर जो इनके हैं वो कृष्ण कुमार डागा जी हैं। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो है 100 रुपीज़ का, यानी कि आप 100 रुपये में इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्लान्स की बात करूं तो रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, आप किसी के भी थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर अगर मैं लोड स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंट्री लोड इस फंड में नहीं है, बट एग्जिट लोड अगर आप 6 महीने से पहले इस फंड से पैसा निकालते हैं, स्विच करते हैं तो 2% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं इसके स्कीम रिस्कोमीटर की बात करूं तो इसका ये स्कीम रिस्कोमीटर वेरी हाई है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म अब अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाह रहे हैं, साथ ही साथ अपना जो पैसा है वो सिल्वर में लगाना चाह रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी बात कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप लोग हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं या मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगा। कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द HDFC सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड के बारे में? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।